सभी धर्मों में ऊपर में टॉप लेवल का डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं? ईसाई धर्म का ज्यादा चर्चा हो रहा है। ईसाई में ही आप देख लीजिए, ईसाई धर्म को इस देश में जो चला रहे हैं, क्या दलित और आदिवासी चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। सारा डिसीजन मेकिंग स्वर्ण चला रहे हैं। आपको अगर कोई स्वर्ण अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाता है तो ये आरएसएस, बीजेपी और ये जितने भी स्वर्ण लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। क्यों भाई? लेकिन जहां पर दलित और आदिवासी या ओबीसी ईसाई धर्म को अपनाता है, वहां नैरेटिव बनाते हैं। क्यों? वेद पढ़ने का अधिकार तो उनके अनुसार तो भगवान ने सिर्फ ब्राह्मण को दिया है। क्यों भाई? लेकिन मैंने जो झेला है ना, बोलने वाले आरएसएस का धांगा लोग नहीं झेला होगा। मैं जब यूरोपियन यूनियन का स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर था बिहार में, उस समय में जानते हैं, जब कृष्णा मेमोरियल हॉल बुक करने के लिए गया, मुझे पांडे जी ने सीधा कहा कि आप आदिवासी हो के इतना बड़ा पद पर कैसे हैं? जबकि मैंने अपना नाम बताया। एक झा परिवार के पास ले गए यहीं पे मोरावती में, वहां नई नई शादी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि रिएक्ट नहीं करना है, बाहर में बैठना है। बेंच रखा था, बाहर में बैठे। जैसे वो अंदर गए, उनको कहा गया बाहर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक मेरा आदिवासी दोस्त है। वो लोग सीधा मना कर दिया कि उसको अंदर आने मत दो, नया नया शादी हुई है, उनका छाया वगैरह लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे आप सोचिए देवेंद्र भाई, नई शादी हुई थी, मिठाई तो छोड़िए, एक गिलास पानी तक उन लोगों ने नहीं दिया मुझे। ये दोनों थोथलाबाजी क्यों करते हैं? सवाल लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं। दूसरे तरफ कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था के अंदर रहेगा उसी को खाली आरक्षण मिलेगा। सबसे ज्यादा डर आज स्वर्णों को है अपना। नमस्कार, जवाहर, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद झारखंड में एक बड़े डिस्कोर्स की शुरुआत हुई। डिस्कोर्स इस बात को लेकर है कि एससी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसी फैसले को एसटी मामले में भी लागू किया जाना चाहिए। यानी यदि ट्राइबल कम्युनिटी का कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध से बाहर जाकर के अपना धर्मांतरण करता है, यानी यदि ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता है, तो एसटी कैटेगरी के तहत जो उसे आरक्षण मिल रहा है, तमाम जो सुविधाएं मिल रही हैं, उसे समाप्त होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक वॉइस ऐसा भी है जो मानता है कि कास्ट बदलने से धर्म नहीं बदलता, नस्ल बदलने से, उसकी धर्मांतरण करने से उसका नस्ल नहीं बदलता। तो इन तमाम डिस्कस के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं गलेप्सन डुंगडुंग जी। बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक मजबूत आवाज है, प्रखर आवाज है, लेखक हैं, रिसर्चर हैं और एक्टिविस्ट तो हैं ही हैं। तो गलेप्सन, वास्तविक स्थिति क्या है? और मैं ट्राइबल और दलित दोनों के संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में, पहला सवाल, कि क्या हिंदू, बौद्ध, सिख के बाहर जितने धर्म है उनमें जाति होती है या नहीं होती? एकदम होती है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि देश में जितने भी धर्म है आप उठा के देख लीजिए, उसमें आप देखिएगा असल में यह एक चाल है स्वर्णों का शासन करने का। सभी धर्मों को देखिए, एकाध भी अपवाद हो सकता है। सभी धर्मों में ऊपर में टॉप लेवल का डिसीजन लेने वाले कौन लोग हैं? ईसाई धर्म का ज्यादा चर्चा हो रहा है। ईसाई में ही आप देख लीजिए, ईसाई धर्म को इस देश में जो चला रहे हैं, क्या दलित और आदिवासी चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। सारा डिसीजन मेकिंग स्वर्ण चला रहे हैं। आपको बता, जो हिंदू समाज से स्वर्ण, बिल्कुल। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर कोई स्वर्ण अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाता है तो ये आरएसएस, बीजेपी और ये जितने भी स्वर्ण लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। क्यों भाई? लेकिन जहां पर दलित और आदिवासी या ओबीसी ईसाई धर्म को अपनाता है, वहां नैरेटिव बनाते हैं। क्यों? अभी देखिए झारखंड में आप देखिएगा, बड़ा बड़ा ईसाई धर्मगुरु आपका पंजाब से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, कहां से आता है धर्म प्रचार करने। यहां पर आदिवासियों से
लाखों रुपया उगाही करके चला जाता है, उस पर कोई बातें नहीं होती है। माने एक स्वर्ण आदि जो दलित ईसाई धर्म में जाता है तो भी उसकी सुपरमेसी। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूं, आप चले जाइए ना, मैं आपका इसका बता रहा हूं, बॉम्बे में बजबते वहां का स्वर्ण लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं, डायरेक्ट जो है कि धर्मगुरु से मांग किया, क्योंकि वहां जहां के जो आदिवासी और दलित जो भी दूसरों के घरों में से कुछ काम करते होंगे, दिखने भी काला कलौठ है, तो सीधा उन्होंने मांग किया कि यदि आपने हमारे लिए अलग से मिसा नहीं किया और इनके साथ ही हमको जो है कि कम्युनियन दिया, तो हम आपका चर्च जाना बंद कर देंगे। बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने अलग से उनके लिए व्यवस्था किया। तमिलनाडु अब चले जाइए, दलित क्रिश्चियन के लिए अलग से जो है कि कब्र बना हुआ है, दूसरों के लिए अलग कब्र। आप सब जगह उसी तरह आप चले जाइए ना, आप सिख के पर चले जाइए, जो सिख दलित है उनके साथ कैसे भी भेदभाव होता है, वो लोग अपने दर्द बताएंगे आपको। बौद्धों के साथ भी बिल सारी जगह, मैं तो कह रहा हूं, सिख में जाइए, कोई भी धर्म उठा के चले जाइए, उनका टॉप डिसीजन मेकर्स कौन है। यहां आपको यह भी दिखाई देगा, कुछ लोग बोल सकते हैं कि झारखंड में तो बहुत सारे बिशप तो आदिवासी बिशप है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कितना रोल उनका है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को कार्डिनल तक बैठाया गया, लेकिन देश में जहां 6-7 कार्डिनल है, एक आदिवासी कार्डिनल क्या कर लेगा आपको। यहीं पर इस बार रांची का आर्च बिशप बनने के लिए गोवा का स्वर्ण जो है कि पूरा एड़ी चोटी एक लगा के रखा था। ये तो मान लीजिए कि ऊपर से ये आया कि चलो नहीं, झारखंड आदिवासी राज्य है, इसलिए एक आर्च बिशप तो कम से कम आदिवासी होना चाहिए। जो बड़ा विस्फोटक बात। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ये सच्चाई है। इसलिए हिंदू धर्म का देख लीजिए, पूरा का पूरा धर्मगुरु की कौन लोग है। इवन आप पढ़ लीजिए ना, वेद पढ़ने का अधिकार तो उनके अनुसार तो भगवान ने से ब्राह्मण को दिया है। क्यों भाई, ये सब जगह उसी तरह आप देखिएगा। ये भी अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ना सिर्फ धर्म का बात, जो लोग मीडिया से बच जाते हैं स्वर्ण, फिर क्या एनजीओ जगत चले जाते हैं। पूरा सोकल सिविल सोसाइटी जिसको लोग बोलता है एनजीओ जगत है, सारे फंडिंग एजेंसी में ये लोग बैठे पड़े हैं। कौन एनजीओ को कितना पैसा देना ये डिसाइड करते हैं। अगर कोई आदिवासी एनजीओ चलाता है उसको पैसा नहीं मिलता है, मिल गया अगर आपका दोस्ती अगर कोई स्वर्ण से अच्छा है तभी मिलेगा। ये नेक्सस जो है ना, आपका मानना क्या है कि जाति बदल दलित समुदाय के लोग यदि ईसाई बनते तो भी उस छुआछूत से मुक्त नहीं। मैंने बोला ना आपको एग्जाम्पल दे दिया। मैं खुद गवाह हूं उसका। मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, आदिवासी टॉपिक पर मुझे भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वहां एक भी आदिवासी नहीं थे ईसाई धर्मगुरु। जब बाहर में निकला तब एक ईसाई धर्मगुरु, आदिवासी ईसाई धर्मगुरु मिला, मतलब आदिवासी जो ईसाई धर्म का फादर था। मैंने उनको पूछा कि यहाँ आदिवासियों पर डिस्कशन हो रहा था, आप वहां पे क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा वो हमारा नहीं था, वो तो उनका था। समझ रहे हैं, छोटा मोटा चीज नहीं। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मेरा हमको हमेशा बोलता है ईसाई ईसाई ईसाई, आदिवासी नहीं है ईसाई है। लेकिन मैंने जो झेला है ना, बोलने वाले आरएसएस का धांगा लोग नहीं झेला होगा। मैं जब यूरोपियन यूनियन का स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर था बिहार में, उस समय में जानते हैं जब कृष्णा मेमोरियल हॉल बुक करने के लिए गया, मुझे पांडे जी ने सीधा कहा कि आप आदिवासी हो के इतना बड़ा पद पर कैसे हैं, जबकि मैंने अपना नाम बताया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये तो ईसाई धर्म को मानता, अभी तो आदिवासी नहीं रहा। लेकिन उसने बोला तुम आदिवासी हो कितना बड़ा। उसके बाद राष्ट्रीय सहारा का एडिटर, मैं मीडिया वालों को कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उनको मैंने उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करने गया था, वो इनकार कर गए। फिर से उन्होंने कहा कि तुम आदिवासी हो कि इतना बड़ा पद पर क्यों, मैं नहीं आऊंगा। रांची में जब हमारे दोस्त मुझे बोले कि तुम लोग बहुत बोलते हो कि झारखंड हमारा है, हमारा, चलो दिखाते हैं कि तुम लोग के बारे में जो लोग भी बिहार का नदी पार से आए हैं वो लोग क्या सोचता है। एक झा परिवार के पास ले गए यहीं पे मोरावती में, वहां नई शादी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि रिएक्ट नहीं करना है, बाहर में बैठना है, बेंच रखा था बाहर में बैठे। जैसे वो अंदर गए, उनको कहा गया बाहर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक मेरा आदिवासी दोस्त है। वो लोग सीधा मना कर दिया कि उसको अंदर आने मत दो, नया शादी हुई है, उनका छाया वगैरह लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे आप सोचिए देवेंद्र भाई, नई शादी हुई थी, मिठाई तो छोड़ी एक गिलास पानी तक उन लोगों ने नहीं दिया मुझे।
उसके बाद थोड़ा देर में वो निकले, उसके बाद हम लोग निकल के आए। तो इस पर एक सवाल जो आ रहा है सामने से, अब लोग सवाल उठ रहे हैं, यदि आप हिंदू धर्म में शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन था, इसकी मुक्ति के लिए यदि आप इस्लाम को स्वीकार किए थे, ईसाइयत को स्वीकार किए थे, वहां भी मुक्ति नहीं मिली। हमने स्वीकार नहीं किया है, वो मेरा बाप दादा जाने केवल, हमको मत बोलिए। तो फिर अब गए क्यों? नहीं, मैं नहीं गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इन दिनों इसी पर कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में एक एफिडेविट दीजिए ईसाई समाज, अगर आप कि भाई धर्म बदलने से जारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो क्यों एफिडेविट दे? हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उनका दलील, आरएसएस और संघियों का दलील। हम क्यों? मैं तो सीधा बोल रहा हूं, इस देश में जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगा, जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा और भेदभाव इसी तरह चलते रहेगा। वो जाति व्यवस्था तो हिंदू धर्म का अंग है ना, जो बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए। अच्छा, तो ये दोनों थोथलाबाजी क्यों करते हैं सवर्ण लोग? सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था के अंदर रहेगा उसी को खाली आरक्षण मिलेगा। और आप ये भी देख लीजिए, स्वर्ण लोग दूसरी तरफ, जब संविधान में व्यवस्था है कि छुआछूत है, इसी की वजह से आरक्षण लाया गया स्टेटस देने के लिए, फिर इन लोगों ने 10% जो है ईडब्ल्यूएस के नाम से अपने लिए आरक्षण रख लिया, 50% तो उधर आई है परमानेंट। चलिए ठीक है। उसके बाद ये भी देख लीजिए, और उसको भी जस्टिफाई करके जो है कि सुप्रीम कोर्ट में विलिडेशन करा लिया और कॉलेजियल सिस्टम को भी खत्म कर दिया। सॉरी, कॉलेजियल सिस्टम बोलते हैं, जब कॉलेजियल सिस्टम को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, उसको भी रोक दिया। हाँ भाई, वो भाजपा के नेता थे। वही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब स्पष्ट यही है कि स्वर्ण लोग कुल मिलाकर आदिवासी, दलित और ओबीसी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा डर है कि ये कब्जा से निकल गए, इनको आपस में अगर लड़ाते नहीं रहेंगे धर्म और जाति के नाम पर, तो फिर हमारा शासन चला जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा सबसे ज्यादा डर आज स्वर्णों को है अपना क्या क्या सत्ता, राज सत्ता, धर्म का सत्ता, मीडिया सत्ता, इकोनॉमी का सत्ता, कोई भी सत्ता ढूंढ लीजिए ना, ये सारा कुछ गंवाने का इनको बहुत ज्यादा डर है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।